नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग व मेडिकल के नतायज वज़ीर तालीम ने आज किए जारी। सैबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार का किया गया तबादला, इन्हें टीएसआरटीसी का एमडी मुकर्रर किया गया। सैबराबाद के नए कमिश्नर की हैसियत से आज स्टीफन रविंद्रा ने संभाल ली अपनी जिम्मेदारी। अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात की तादाद शर्मनाक और मायूस कुन, सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल। दो सितंबर को टोली चौकी में वैएस शर्मिला की निगरानी में जॉब मेला किया जा रहा है मुनक्किद। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के तामीरी काम का बहुत जल्द होगा आगाज। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने उलमा व मशाइखीन को दिया तयक्कुन। आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में एक नौजवान का दिन दहाड़े हुआ कत्ल, पुलिस तहकीकात में है मसरूफ। अब पेश है खबरों की तफसील। मेंबरान पार्लियामेंट और एमएलए के खिलाफ ज़ेर इल्तिवा फौजदारी मुकदमात के आदद शुमार को शर्मनाक और मायूस कुन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इनके खिलाफ ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत को तेज करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही में एक डिवीज़न बेंच ने कहा कि मुकदमात 1.5 से 2 दिहाइयों से ज़ेर इल्तिवा है, जबकि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसियां कुछ नहीं कर रही है। खास तौर पर ईडी सिर्फ असासे जब्त कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक और सितम ज़रफ़ी है कि बहुत से मामलात में चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। चीफ जस्टिस ने मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स से इन अफसरान की तादाद के बारे में बात करें ताकि वक्त पर तहकीकात मुकम्मल हो सके और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की समाअत जल्द हो सके। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि आज इंजीनियरिंग स्ट्रीम के नतायज जारी किए गए हैं, जिनमें 82.08% उम्मीदवार को क्वालिफाई करार दिया गया है। एग्रीकल्चर मेडिकल में 98.48% उम्मीदवार को क्वालिफाई करार दिया गया है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के पहले 2 रैंक आंध्र प्रदेश के तुलबा को हासिल हुए। पहला रैंक एस कार्तिकैया वेस्ट गोदावरी जिला और दूसरा रैंक कड़पा जिले के राजमपेट के जी वेंकटा प्रणीश को हासिल हुआ, जबकि टोलीचौकी हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल मुकीद को तीसरा रैंक हासिल हुआ। तेलंगाना में बास आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के तबादलों का सिलसिला जारी है। कल चंद ओहदेदारों के तबादले के बाद आज सैबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह वेस्ट जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम स्टीफन रविंद्रा को सैबराबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। वीसी सज्जनार को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से एम स्टीफन रविंद्रा ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। సిపి సైబరాబాద్ బాధ్యతలు ఇచ్చిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మనసారా ధన్యవాదాలు। మరి ఇచ్చిన ఏదైతే ఈ బాధ్యత ఉన్నదో సమర్థవంతంగా దాన్ని చేయాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను। మరి రానున్న రోజుల్లో మరి మనందరికీ తెలుసు సైబరాబాద్ ఐటీ కారిడార్ ఈ భద్రతకు సంబంధించి మరి విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ సేఫ్టీకి సంబంధించి మరి సైబర్ క్రైమ్స్కి సంబంధించి మరి రోడ్ సేఫ్టీకి సంబంధించి ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలని మరి ఆలోచన ఉన్నది। మరి ఇంతేకాకుండా మరి తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఏదైతే సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ మొదటి పెట్టారో మరి అది ఆ సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాము। సైబరాబాద్లో ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఏదైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా ముందుకు తీసుకుపోయి స్టేట్కి మరి తెలంగాణ పోలీస్కి మంచి పేరు తేవాలని।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज कौमी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मंसूबा पर मोदी हुकूमत को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाली ये हुकूमत अब अपना ईमान बेच चुकी है। राहुल गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है जिसमें मोदी हुकूमत का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन वाज़ेह लफ्ज़ों में ये ज़रूर लिखा है कि सबसे पहले ईमान बेचा। और अब इसके साथ ही कांग्रेस लीडर ने हैशटैग इंडिया ऑन सेल लगाया है, यानी हिंदुस्तान बराए फ़रोख्त। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के मसले पर आज नामपल्ली में वाक़ हज हाउस में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शहर के उलमा मशाइखिन का एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की तामीरी काम पर तबादिल ख्याल किया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वफ्द को तयक़्क़ुन दिया कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का तामीरी काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस मौके पर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन खादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन की बातों से मुतमईन है। उनके सामने भी हम लोग मस्जिद का परमिशन वगैरह जो है आरएमबी डिपार्टमेंट से जो परमिशन सीएम साहब दे दिए और वक्फ बोर्ड से भी अप्रूव होगा। 2,90,00,000 रुपए सेंक्शन हो गए मस्जिद सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदों के लिए और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द तामीर शुरू होंगी वहाँ पर और अच्छे से अच्छे मस्जिदें बन रहे। और अल्लाह का करम ये है कि हमारे सूफी साहब लोगों को भी मुनीर मुजाहिद साहब और हमारे सज्जादे साहब और हमारे मौज़न साहब इमाम उलमाए मशाइख ये लोग को भी पूछने का था, तो हम किसी से छुपाने की बात नहीं है। अल्लाह का करम ये है कि जो है वो ओपन है और अल्लाह के करम से जो है मस्जिदें भी बन रहे, परमिशन भी होगा और जल्द से जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा। इसकी तारीख भी जो है हम आइंदा महीने में जो है मुहर्रम के बाद इसकी तारीख भी सीएम साहब से ये करके हम बताएंगे आपको। साइट विजिट भी करना और विजिट का बोल रहे हैं, विजिट की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले अगर विजिट और काम भी एक साथ शुरू हो जाता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सेकुलर हैं, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई शुबा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हों जो बोल रहे वो करके भी दिखा रहे। और इंशाअल्लाह ताला मौज़न इमाम के भी जो हदिया जो आ रहा है, ये भी जो भी आगे पीछे हो रहा वो भी इंशाअल्लाह ताला टाइम पे मिल जाएंगे, वो भी पैसे और हदिया मिलेगा। और जो और वेटिंग लिस्ट में जो है वो लोगों के भी जो है नेक्स्ट उसमें 6,000 इमाम मौज़न जो है उन लोगों का भी हदिया जो है ना इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सीएम साहब को जो है किसी को रोकना नहीं बोल के रहता, और अल्लाह चाहे तो हम लोग जल्द से जल्द जो भी इश्यूज माइनॉरिटी के है जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करके जो है ना, जो कानून जो हमारा जियो जो निकले हुए हैं, जियो के तहत जो भी काम पेंडिंग है वो भी आइंदा महीने से स्पीड से काम शुरू होगा। और जहाँ पर भी जो मस्जिदों की तामीर का है या कंपाउंड वॉल्स का है, जो भी डिस्ट्रिक्टों में वहाँ जो भी है वो भी काम शुरू कराएंगे हम 1-2 महीने में। और जहाँ भी हमारी वक्फ प्रॉपर्टी जो कब्जे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब की दावत पर आज शहर के उलमा इकराम और मशाइख उज़्ज़ाम और अइम्मा मसाजिद व मौज़नीन का वक्फ बोर्ड में एक अहम इजलास मिन जानिब चेयरमैन साहब के रखा गया था। और इस इजलास में ख़ास तौर पर सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के ताल्लुक़ से बात की गई, क्योंकि सेक्रेटेरिएट के मसाजिद मुसलमानों के लिए ईमान का हिस्सा है, और जो ईमान और मसाजिद हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। और जो मसाजिद शहीद की गई है उसका सदमा हर मुसलमान को है, और हुकूमत की जानिब से वक्फे से उसके तामीर के जो ना ऐलानात किए जाते रहे हैं। और पहले तो हमारे सीएम साहब असम्बली में ऐलान किए, फिर महमूद अली साहब 2-3 मरतबा तवारीख़ दिए, लेकिन आज का जो इजलास हुआ है मैं समझता हूँ ये तमाम इजलासों से ये मुख्तलिफ रहा, क्योंकि ये एक नुमाइंदा इजलास रहा कि मुख्तलिफ़ जमातों के हजरात ज़िम्मेदार भी यहाँ पर शरीक थे। और जो मसाजिद का मामला है तो मसाजिद के अइम्मा इकराम भी यहाँ मौजूद थे।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने सेक्रेटरीट के मसाजिद के ताल्लुक़ से तफसीली वजाहत की और उसके परमिशन के कागजात भी मीडिया के सामने बतलाए और उसका तखमीना लागत भी जो ना बतलाई गई और ये भी कहा गया है कि इंशाअल्लाह ये मुहर्रम के बाद बहुत जल्द उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। और इजलास चेयरमैन साहब के सामने एक तजवीज़ ये रखा है कि उस तामीर के आगाज़ से पहले अगर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के एक वक्त को वहाँ पर मुआयना करवाया जाए तो ये और भी हमारे लिए तशफ़ी का बायस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इसके ताल्लुक़ से बाद मशवरे के इसके ताल्लुक़ से क़दम उठाने का हमको तयख़ुन दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज का इजलास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इजलास रहा। चेयरमैन साहब ने हर तरीक़े से हमारे को बल्कि स्टेट के मुसलमानों को पूरी तरह से जो ना तमानियत दी है और हमको हम इनकी बात का हम पूरा जो ना यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब आगे भी अपनी इस बात पर कायम रहते हुए हुकूमत को जल्द से जल्द ये काम करने की आप तरगीब देंगे। और अगर हमारे चेयरमैन साहब की रहबरी में और आपकी कोशिश में जब भी या चाहे विज़िट हो जाए या विज़िट के बजाय अगर संगे बुनियाद का भी अगर तामीर का भी आगाज़ हो जाए तो ये तेलंगाना के अवाम के लिए हमारे चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी खिदमत होगी ये और ये आपका नाम सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। अब अभी हमारे एक नुमाइंदे साहब ने जो ना अभी जो ना सवाल किया हमारे चेयरमैन साहब से, मिन्हाज साहब ने, जो अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर जो है ना आप सहाफ़ी हैं और आपने सवाल किया है कि शहर के चुनिंदा जो क्या पूछा था आपने, तो क्या ये मसला किसी जाने माने आलिम दीन का है, क्या कोई जाने माने जो ना मशाइख का है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये अल्लाह के घर का मसला है, हर मुसलमान का मसला है। और फिर मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आप जिसको जाने माने समझ रहे हैं उन्होंने इसके खिलाफ जो ना क्या आवाज़ बुलंद की, आपके पास रिकॉर्ड है, बता सकते हैं आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं जाने माने का मतलब क्या है? गलत है, आप अपने अल्फाज वापिस कीजिए। डेलीगेशन जो है सीएम से मुलाकात किया था, देखिए लेडी जो सीएम साहब के पास गए थे, मिनाज भाई कोई नहीं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए केसेस और मरने वालों की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है, जबकि राहत की बात यह है कि 34,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 37,593 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,25,12,366 हो गई है। इसी दौरान 34,169 मरीजों के सेहतियाब होने से इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद बढ़कर 3,17,54,281 हो गई है। इसी दौरान 648 मरीजों के मौत के बायस मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 4,35,758 हो गई है। इससे कबल मंगल को सिर्फ 354 मरीजों की अमवात हुई थी और 25,467 केसेस दर्ज किए गए थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज बंजारा हिल्स के केयर अस्पताल में मुनक़िदा बीमा बाईपास सर्जरी क्लिनिक की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस बीमा केयर से दिल के मरीजों का इलाज करवाने में आसानी होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि केयर अस्पताल नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और दीगर मुतअद्दिद बीमारियों के कामयाब इलाज के लिए मशहूर है, जो पिछले 24 सालों से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। वज़ीर मौसूफ ने केयर अस्पताल के जिम्मेदारों को मशवरा देते हुए कहा कि इस बीमा केयर जदीद तरीक़े इलाज को आला सतह पर आम करे ताकि गरीबों को बाईपास हार्ट सर्जरी से छुटकारा मिल सके और अपनी जमा पूंजी की हिफाजत हो सके। सर इधर देखिए सर लुकिए सर एक लोग आए देखो यार। ओके on this Bima bypass surgery recently on the 6th of August 2021. Dr. Sir Patna, which directly being operated on the heart with the inside veins and all. So I feel better. It's just 20 days now.
अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी जो बीमा बाईपास हो चुका है 2018 सितंबर में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैं बहुत फिट हूँ। डॉक्टर साहब की जो एडवाइस में जो है, मैं डॉक्टर साहब ने कहा है कि मुझे कि भाई आप जो है ना ये हाथ ना पैर कुछ काटने की आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह सोचा कि अरे भाई डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं भाई। फिर बाद में मैंने बोला कि ऐसा नहीं, चलो ये करेंगे। तो अल्लाह का करम है कि मैं बहुत फिट हूँ। आज भी मैं जो है 3 साल होने आ रहा है सितंबर 11 को। मैं 2 टाइम्स 40 मिनट्स वॉक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, कि अल्लाह का एहसान है कि बहुत फिट हूँ। तो डॉक्टर भी जो है अल्लाह का करम है कि जो है इनको गॉड गिफ्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से, जो है अच्छा सा जो है काम करते हैं दिल लगा के। टीम पूरा इनका डॉक्टर साहब माशाल्लाह से मैं फिट हूँ अल्लाह के एहसान। वाईएसआर पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला की निगरानी में 2 सितंबर को बड़े पैमाने पर बेरोजगार नौजवानों के लिए मैजेस्टिक गार्डन वाक़े टोली चौकी में जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शहर के कई कंपनियां हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में वाईएसआर टीपी के कारकुन कारी अदनान ने हमारे नुमाइंदे आफिफ से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सारे तेलंगाना के नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत बेहद ज़बरदस्त पैमाने पे जॉब मेला लगाया जा रहा है। वाईएसआर जॉब मेला जो मैजेस्टिक गार्डन में 2 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2-2:30 बजे तक अमल में लाया जाएगा, जिसमें अल्लाह के करम से चीफ गेस्ट शर्मिला मैडम साहिबा के ज़ेर निगरानी में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं तमामी जो जॉब्स के लिए जो बच्चे घर बैठे परेशान हैं, उन्हीं तमामी और दूसरे लोग भी, जैसा कि 10th पास हो या फेल हो, इंटर पास हो या फेल हो, जैसा अनी ग्रेजुएशन, ऐसे लोग भी, ऐसे बच्चे भी आकर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ हमारे पास तशरीफ़ ले आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम तमामी जितने भी तेलंगाना के नौजवान जो आज जॉब नहीं रहने से परेशान हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वाईएसआर जॉब मेला जो लगाया जा रहा है, इससे मैं समझता हूँ सारे नौजवानों के लिए बहुत बेहद खुशखबरी है और हम सबको पूरी तरीके से जॉब्स दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि शर्मिला मैडम जो हर मंगलवार को, हर ट्यूसडे को दीक्षा लगाकर हंगर स्ट्राइक कर एम्प्लॉइज़ के लिए, जो आज एम्प्लॉइज़ जितने परेशान हैं, तेलंगाना के जो एम्प्लॉयमेंट नहीं रहने से जितने लोग परेशान हैं, मैं समझता हूँ इसका दर्द सिर्फ शर्मिला मैडम को ही है, कोई दूसरे लीडर को नहीं है। सिर्फ एक ही लीडर इंशाअल्लाह ताला 2023 में वाईएस शर्मिला रेड्डी साहिबा को आज आप हम सब मिलकर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से देखेंगे और फिर वही वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की जो स्कीमात ले आए थे, आरोग्यश्री कार्ड, हेल्थ कार्ड, मेडिकल कार्ड और 108 सर्विस, 104 सर्विस, और जैसा कि फ़ी रीइंबर्समेंट, स्कॉलरशिप्स, ऐसे कई सारे स्कीमात जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की आवाम को इस चीज़ से हम सब ने इससे फ़ायदा उठाया है और इंशाअल्लाह यही सूरत वाईएस शर्मिला रेड्डी साहिबा लेकर आ रहे हैं। हम बहुत दिल की गहराइयों से सारे तेलंगाना के नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि सारे तेलंगाना की आवाम से गुजारिश करता हूं, मैडम शर्मिला रेड्डी साहिबा का आप साथ दीजिए। फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला आप हम सब एक और साथ में रह कर काम करेंगे। और ये जॉब मेला का मकसद ये है, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का जो 2 सितंबर को डेथ एनिवर्सरी है, बरसी है वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की, तो उन्हीं की नाम से आज ये 2 सितंबर को मैजेस्टिक गार्डन टोली चौकी पर
बहुत ही अजीमुशान पैमाने पे वाईएसआर जॉब मेला लगाया जा रहा है। मैं तमाम ही नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूं कि एक से एक कंपनीज तशरीफ़ ले आ रही हैं, आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाइए इंशाअल्लाह। जय शर्मिला का, जोहर वाईएसआर। जिला संगारेड्डी के हल्के जहराबाद के इलाके अलीपुर में एक मकान में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक अफरोज़ नामी शख्स के मकान में 20 अगस्त को रात देर गए ये चोरी की वारदात पेश आई। अफरोज़ के मुताबिक घर से 4 लाख रुपये नकद रकम का सरक़ा किया गया। अफरोज़ पेशे से लेबर का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि ये 4 लाख रुपये घर बनाने के लिए वो किसी से कर्ज लिए थे। ये चोरी की वारदात उस वक्त पेश आई तब घर में कोई नहीं थे। उन्होंने जहराबाद पुलिस से अपील की कि वो इस वारदात की जल्द तहकीकात करें। मैं जहराबाद में रहता हूँ, अलीपुर में। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है। ऐसा मैं पैसे लाया था घर बनने के लिए और 4 लाख रुपए लेकर आया था मैं। मैं उस दिन मुहर्रम देखने गया था इधर को। आए तक है ना घर में चोरी कर लिए, कुंडीले काट के वो घर को। 20 तारीख के दिन शाम में हुआ और मेरे भाया मेरे को फ़ोन करके बोले 2-2:30 बजे टेम्पो। कब, दिन के रात के? रात में 2:30 बजे ये फ़ोन करे नो। हाँ। मेरे को मैं उठाया फ़ोन फजर के टाइम। हाँ। आपको देखा था क्या ना, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब ले को चले गए कुंडी उंडी काट के। मैं गरीब आदमी, घर को खाने वाला, जो काम मिला वो इस कर तो मैं, मेरा कुछ कारोबार नहीं है। हमारे घर बना लेंगे बोल के पैसे लाया था, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। कैसा क्या करना समझ में नहीं आ रहा। हमारे घर को दरवाजे नहीं, टीना नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कर्जा वो करके लाया था पैसा, चले गया बाहर से लाए सो। अब जहराबाद की पुलिस से आवाम है, मेरी कोई गुजारिश है, मेरा पैसा मेरे को अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ तो भी कर लेने की कोशिश करना पड़ता। जिस दिन मेरे को मालूम हुआ उसी दिन मैं आके कंप्लेंट भी कर दिया एसआई साहब को 20 तारीख के दिन। और एसआई साहब बुलाए मेरे को, बुला के हम इंक्वायरी कर रहे हैं बोले। अब वो जहराबाद की पुलिस से मेरे को अदबन गुजारिश है कि मेरे को पैसा लौटा दिला दे तो बहुत अच्छी गुजारिश हुई। मैं कर्जे आमदनी करके लाया सो हूँ बाहर से पैसे, मेरे को अब 8 दिन हो रहा, इंटरेस्ट वाले पैसे मांग रहे, देने के वास्ते मेरे पास कुछ भी है नहीं। अब जहराबाद की पुलिस से गुजारिश है कि मेरा पैसे जल्द से जल्द मेरे को दिला दे, कोशिश करें। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे करना तो खाना है, नहीं तो कुछ भी नहीं वैसा है मेरा हिसाब। नहीं बोले तो कुछ तो कर लेने के वैसा हो गया मेरी हालत। बाद में जहराबाद की पुलिस जिम्मेदार हो जाएंगी अगर मेरा पैसा नहीं मिला। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक एजाज नामी नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक आज दोपहर में एजाज के घर पर 2 अफराद आए और एजाज को बाहर बुलाकर इस पर चाकू से हमला करके इसका कत्ल कर दिया। आसिफ नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इस सिलसिले में एजाज के वालिदा ने मीडिया को तफसील बताई। मेरा बच्चा को चाकू मार दिया, आया दरवाजा खटका मारा, मेरा बच्चा गया, चाकू से मार दिया, बच्चा था गिर गया, धनबल के नीचे गिर गया मेरा बच्चा। चलेगा गाड़ी पे बैठ के कार चलाता मेरा बच्चा, कब तो भी मेरा बच्चा लोगों को भेजता गाड़ी पे, तो उन्हें गाड़ी चलाता था मेरे बच्चे की कम पे, कब तो भी आके शिया है उन्हें गाड़ी चलाता था। तो उसकी दोस्ती वो थी, उसकी जोरू को ने तलाक दिया, तो उसकी जोरू मेरे बच्चे को फोन करके बोली मेरा कहीं भी जरा सहारा रखो, बोले तो मेरे भाई की जोरू के घर में रखा सहारा। रखने के बाद में उन्हें क्या करा, वो जोरू उसकी 10 दिन 8 दिन 9 दिन रही, उन्हें आके मेरे बच्चे को चाकू से दरवाजा खोलते मेरा बच्चा गया, दरवाजा खोलते चाकू से ऐसा काट दिया, मेरा बच्चा गिर गया। हम लोग जाके देखे था बच्चा तड़प रहा, अचानक बाहर निकल गया मेरे बच्चे के। कितने जने थे? वो 2 जने थे कहते, गाड़ी मारने वाला एक जना था और एक आदमी एक था कहते। सवा एक हुआ, 2 है। शादी हो गया कितने साल में बोले तो? की शादी आपको कब मालूम हुआ?
मेरे को जब भी बहुत चीख मारी तो मैं भागा, हमने चीखा मार के देखे तो बच्चा पड़ा हुआ है, सब निकल गया था, पड़ा हुआ ने गाड़ी मार के चाकू मार के चले गए थे। बच्ची देखी क्या थे, पोतरी हमारी। वो नाम क्या है? नाम कुछ मालूम है उसका? महाराष्ट्र वाले का नाम क्या है? क्या बोले ना सब नाम उसकी कहा रहते कि उसकी बीड़ी गई बताने घर। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग व मेडिकल के नतायज वजीर तालीम ने आज किए जारी। साइबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार का किया गया तबादला, इन्हें टीएसआरटीसी का एमडी मुकर्रर किया गया। साइबराबाद के नए कमिश्नर की हैसियत से आज स्टीफन रविंद्रा ने संभाल ली अपनी जिम्मेदारी। अरकान पार्लियामेंट व असम्बली के खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा फौजदारी मुकदमात की तादाद शर्मनाक और मायूस कुन, सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल। दो सितंबर को टोली चौकी में वाईएस शर्मिला की निगरानी में जॉब मेला किया जा रहा है मुनक्किद। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के तामीरी काम का बहुत जल्द होगा आगाज, वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने उलमा व मशाइखीन को दिया तयक्कुज़। आसिफ नगर पीएस लिमिट्स में एक नौजवान का दिन दहाड़े हुआ कत्ल, पुलिस तहकीकात में है मसरूफ। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं KMR हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।